प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तम यानी 8वीं जमात की टेक्स्ट बुक है ये आप लोगों को। इसमें से पहला सबक मुकम्मल हो चुका है। पहला सबक क्या था? मनाजात मकबूल। ये सबक आप लोगों को मुकम्मल हो चुका है। इसके नोट्स हम लोग सेंड करते आप लोगों रफ फेर कापियों में ये नोट्स जो क्वेश्चन आंसर्स है, लफ्ज़ियात है, क़वायद है, इसको मुकम्मल तौर पर फेर नोट्स में लिख लेना है। उसके बाद आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। पहला सबक तो मुकम्मल हो चुका है, आप लोगों को दूसरा सबक देखेंगे तलबा, गौर से सुनिए। दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। क्या है दूसरा सबक? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना शिबली नेमानी। कौन है मुसन्निफ़? मौलाना शिबली नेमानी। और इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी कहानी रहती, एक छोटी सी हिस्ट्री यानी स्टोरी रहती। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, कहानी को पढ़ने के बाद नीचे चंद सवालात दिया जाता है। ये सवालात के जवाबात इसमें से ही हल करना रहता। इसको मैं समझाती हूँ आप लोगों, इसके सवाल जवाबात आप लोग लिख कर सेंड करना है। देखिए, पढ़िए, सोचिए और बोलिए। बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। बच्चों, आप लोगों को ये बात मालूम है कि हज़रत उमर फ़ारूक क्या है? दूसरे खलीफा है मुसलमानों के। पहले खलीफा कौन थे? बोलिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या है? अपने पहले खलीफा है। तो यहाँ पे अब दूसरे खलीफा के बारे में बताया गया, तो मैं आप लोगों को पहले खलीफा का भी इसलिए बताई कि आप लोगों को मालूम रहना। पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अब यहाँ पे दूसरे खलीफा कौन है बच्चों? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो हमेशा अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। एक रात वो गश्त कर रहे थे कि एक मकान से कुछ गुफ्तगू सुनाई दी। क्या कर रहे थे? एक रात उन्हें इबादत कर रहे थे कि कुछ एक रात में उनको एक आवाज़ एक मकान से कुछ गुफ्तगू सुनाई दी, यानी बाजू से एक मकान से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्या रहती? सुनिए गौर से तलबा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इस मकान में होने वाली गुफ्तगू गौर से सुनते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक कौन है? दूसरे खलीफा। तो एक मकान में आवाज़ आ रही थी, तो उस आवाज़ को क्या करें? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इस मकान के बाजू में ठहर कर जो भी अंदर आवाज़ हो रही ना, वो गुफ्तगू को गौर से सुनने लगे। कौन? हज़रत उमर फ़ारूक। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो। वो गुफ्तगू क्या रहती? देखो तलबा, वो गुफ्तगू ये रहती कि माँ अपनी बेटी से कह रही है। माँ अपनी बेटी से क्या कह रही है? बेटी दूध में पानी मिला दो। ये सुनते ही बेटी ने कहा, माँ क्या तुमने खलीफा का वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है? तो बेटी माँ से क्या कह रही है? माँ, दूध में पानी मिलाना गलत है। आपने किसका वाक़या? खलीफा का ऐलान सुना होगा ना, दूध में पानी मिलाना गलत बात है, बल्कि बेटी अपनी माँ से कह रही है। तो माँ ने कहा, बेटी क्या खलीफा तुम्हें देख रहे हैं? तो माँ क्या कहा? माँ ने कहा, बेटी क्या खलीफा तुम्हें देख रहे हैं? बेटी ने कहा, खलीफा तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। बेटी क्या जवाब दी? खलीफा तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह ताला तो अपन दूध में पानी मिलाने से देख रही है, बल्कि बेटी अपनी माँ से कह रही है। ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बहुत खुश हुए। क्या करे? इस बेटी की जो गुफ्तगू सुनकर हज़रत रज़ी अल्लाह उमर फ़ारूक क्या करे? बहुत ही खुश हो गए। और दूसरे दिन अपने एक ग़ुलाम को उस लड़की के घर रवाना किया। हज़रत उमर क्या करे? अब एक ग़ुलाम रहते ना उनके पास काम करने वाले जो वज़ीर, उनको क्या करें? इस लड़की के घर को भेजे और अपने लड़के से निकाह का पेश किया। क्या करे? उस लड़की जो दूध में पानी मिलाने से मना कह रही है, उस लड़की के घर भेज के अपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के लड़के से इस लड़की का निकाह पेश किया। इस तरह हज़रत उमर ने अपने लड़के का निकाह उस ईमानदार लड़की से कर दिया। तो क्या करें? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपनी लड़की का निकाह उस ईमानदार लड़की से निकाह कर दिया अपने लड़के का। तो तलबा यहाँ पे सवालात है, देखो ये क्या है? 1 2 3 4 5। इस सवालात के जवाब आप लोगों लिख कर भेजना है। आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है। क्या है? होमवर्क के जवाब कहाँ रहते? ये पैराग्राफ में से है। तो पहला सवाल मैं पढ़ रही, आप लोगों गौर से सुनिए। हज़रत उमर कौन थे? क्या है पहला सवाल? हज़रत उमर कौन थे? दूसरा सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अपनी रियाया की खबरगिरी किस तरह करते थे?
उसके बाद तीसरा सवाल, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया। चौथा सवाल, बेटी ने क्या जवाब दिया। पांचवा सवाल, लड़का जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने क्या किया। तलबा इन 5 सवालों के जवाब इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखिए। अब ये सबक का अहम मकसद क्या है। तलबा में सादगी पसंदगी, दियानतदारी, वसील नज़री, सच्चाई और अदल इंसाफ को फ़रोग़ देना है सबक का अहम मकसद। तलबा में क्या रहना, ईमानदारी रहना और सच्चाई रहना, इंसाफ रहना, इंसाफ पसंद रहना इस सबक का अहम मकसद है। इस सबक को लिखने वाले कौन है। इस सबक को शिबली नहमानी की किताब अल फ़ारूक से अख्ज़ किया गया है। कौन सी किताब से लिया गया है सबक, अल फ़ारूक से। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ कौन है, मौलाना शिबली नहमानी। इसका खुलासा अपन आज देखेंगे। शायर कौन है, शायर यानी मुसन्निफ़ का तारुफ देखो। मुसन्निफ़ कौन है, इसके लिखने वाले शिबली नहमानी 1857 ईस्वी में बंदुल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। शिबली नहमानी कब पैदा हुए, 1857 ईस्वी में। कौन से गांव में, बंदुल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में अरबी और फ़ारसी इस्लामी उलूम की तालीम मुकम्मिल करे। इन्होंने जब 18 साल के थे तो उन्होंने कौन कौन सी तालीम हासिल करे, अरबी, फ़ारसी और इस्लामी तालीम से वाबस्ता रहे। वालिद के इसरार पर वकालत का इम्तिहान पास किया, यानी इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि शिबली नहमानी वकालत यानी वकील बने, तो उस इम्तिहान को इन्होंने क्या करे, लिख कर पास किया। कुछ दिन वकालत और फिर मुलाजिमत की, लेकिन इन पेशों में इनका दिल ना लगा। वो अलीगढ़ चले गए। क्या करें, उन्होंने फिर अलीगढ़ चले गए। सर सैयद ने इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा किया और उन्हें क्या करें, इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा किया। फिर उन्हें फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया, फ़ारसी के प्रोफेसर बन गए। उनके जौहर खुले और सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता हो गए और अपने कलम के ज़रिए इसको तरक्की देने लगे। 16 साल तक अलीगढ़ से वाबस्ता, 16 साल तक अलीगढ़ में रहे। उसके बाद वापस हुए और सर सैयद के इंतकाल के बाद उसने ख़ता ताल्लुक़ कर लिया। सर सैयद के स्टूडेंट बन के क्या करें, उनका सर सैयद के इंतकाल होने के बाद इन्होंने उनसे ताल्लुक़ रख दिए। सैयद अली बलग्रामी की ख्वाहिश पर हैदराबाद आए। फिर क्या करें, इन्होंने सैयद अली बलग्रामी की ख्वाहिश है कि शिबली नहमानी हैदराबाद आए। इनकी ख्वाहिश पर इन्होंने फिर हैदराबाद आए और सर रिश्ता उलूम फ़नून के नाज़िम मुकर्रर हुए। निदवा के हालात ख़राब हुए। क्या करें, वहाँ पे निदवा के इनके हालात चंद ख़राब हुए तो इसकी इस्लाह के लिए लखनऊ चले गए। आखिरी उम्र आज़मगढ़ में बसर हुई। आखिरी उम्र कहाँ पे हुई इनकी, आज़मगढ़ में बसर हुई, जहाँ दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ में मसरूफ़ हो गए। अपनी आखिरी उम्र को क्या करे, शिबली नहमानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मसरूफ़ हो गए। उनकी मशहूर तसानीफ़ कौन कौन से, अल मामून, सीरतुल नहमान, सफ़रनामा, मसरूम शाम रूम, अल फ़ारूक, अल गज़ाली, सवाने मौलाना रूम, इल्मुल कलाम, मवाज़िना अनीस, वदबीर अल कलाम, शेर अल अजम और सीरतुल नबी है। वो इनके क्या है, इतने हैं मजमे कलाम। वो बहुत बड़े अदीब और नक़ाद, मौरिख़ और शायर थे। बहुत ही बड़े क्या थे, अदीब और शायर थे। इल्मियत और मजहबियत के बावजूद उनकी ज़ुबान में सादगी है, शगुफ्तगी है, रुवानी पाई जाती है। 1814 ईस्वी में नदवा लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया। कौन सी ईस्वी में, 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हो गया। इंशाअल्लाह आज ये क्लास मुकम्मिल हो चुकी है शायर का तारुफ के साथ। अगली क्लास को हम इसका सबक का खुलासा पढ़ेंगे।